जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएलई रिवोल्यूशन पर। दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम जो 18 फरवरी 2024 के प्रथम पाली में कंडक्ट हुआ है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से जीके के टोटल 38 क्वेश्चन आए हुए थे, जिनका मैं एग्जैक्ट ऑथेंटिक आंसर बताने वाला हूं। यदि आपने आज का एग्जाम्स दिया है तो आपको बताना है कि आपने कितने सवालों को जो है कि करेक्ट आंसर करके आए हैं। तो जैसा कि जीएस का यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 जो है यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है समता के अधिकार से। किससे संबंधित है? समता के अधिकार से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि समता का अधिकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में जो है कि किस दिन को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाता है? 1 मई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि 1 मई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, पालक में जो पाया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जो है कि ऑक्जेलिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो सोल्जरिंग विद डिग्निटी जो है यह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर, किसके ऊपर? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया एक जो है कि भारतीय सैन्य अधिकारी है, जिनके ऊपर यह लिखा गया उपन्यास है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फील्ड मार्शल सैम मानेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कारपोरेट को एक राष्ट्रीय विकास में प्रभावशाली या प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह आती है जो कि कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। किसके मंत्रालय? तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? नेक्स्ट है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भौतिक अनुसंधान जो प्रयोगशाला है यह गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि अहमदाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है। तो WPL के जो संपर्क नंबर है वह 1090 है। कितना है? तो WPL के लिए जो संपर्क नंबर है 1090 है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि 1090। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो मामल्लपुरम उत्सव जो है दोस्त, यह काफी बार क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, इस बार भी पुलिस में आ चुका है। क्वेश्चन पूछा था SSC 2023 में, और देखिए 24 में यह क्वेश्चन भी आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, क्योंकि मामल्लपुरम उत्सव जो मनाया जाता है वह जो है कि त्यौहार कहाँ का है, तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि तमिलनाडु। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय। कौन सा व्यय? राजस्व व्यय, जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय। ऑप्शन नंबर बी, जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है कि टोटल 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद, जिसमें अंगुत्तर निकाय में जो है कि उल्लेख है 16 महाजनपद, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 16 महाजनपद। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो जो कि उत्तर प्रदेश के जो जिलों में सर्वोच्च रैंक का पुलिस अधिकारी होता है वह होता है SP। कौन होता है? SP, जिसे पुलिस अधीक्षक भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि पुलिस अधीक्षक। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, यानी खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, गेहूं जो है यह रबी की फसल है, बाकी तीनों जो कि खरीफ की फसल है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि गेहूं, क्योंकि यह रबी की फसल है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर बंदरगाह है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और यह कहाँ पड़ता है? तो यह जो कि महाराष्ट्र में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो दोस्तों, यह
असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया था, यह किस घटना कांड किया था? तो चौरी चौरा घटना कांड जो है कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी ने जो कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो बोर्दो पोर्ट ऑफ मून है यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जो कि फ्रांस देश में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो जो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है यह आपका मेरठ में। कहाँ पर? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मेरठ में। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मेरठ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश ने, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMGAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने तो यह प्राप्त किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो है कि पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि स्वास्थ्य सेवा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो समग्र लिंगानुपात जो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का है वह 912 है। कितना है? 912। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि 912। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है कि मनाया जाता है जो विश्व बाल निषेध दिवस, यह 12 जून को। किसको? तो 12 जून को मनाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि 12 जून यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो कि हवाई अड्डों पर नियुक्त किया गया है NSG कमांडो। किसको? NSG कमांडो। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि NSG। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी ये इलाहाबाद में की गई थी। कहां पर की गई थी? जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हुआ है, यानी इलाहाबाद में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कि इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया है। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? तो दोस्तों यह भाग लिया था भारत और नेपाल ने। किसने? भारत और नेपाल ने। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि यहाँ पर नेपाल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि अयोध्या। प्रधानमंत्री ने जो है कि अमृत भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई थी वह अयोध्या से दिखाई थी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो यह जो कि हासिल किया था जो कि उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि उत्तर प्रदेश। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों जो रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला था वह था ऑपरेशन गंगा। क्या था? ऑपरेशन गंगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह से शामिल होने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों जो ब्रिक्स समूह से शामिल होने से इनकार कर दिया था वह अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना जो है कि इनकार कर दिया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कि अर्जेंटीना। चलिए आ जाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 2016 में जो है कि जो नोटबंदी हुई थी उस समय जो है कि 1000 और 500 की मुद्रा को जो है कि चलन से बाहर कर दिया गया। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि यहाँ पर 1000 और 500। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो साइबर अपराध का मुख्यालय है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि लखनऊ। चलिए आ जाते हैं अगला
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का तात्पर्य, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इससे एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी का तात्पर्य देखिए, जीएसटी का जो तात्पर्य होता है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे इंग्लिश बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि वस्तु एवं सेवा कर। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर का पूछा गया, निम्नलिखित में प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो किस क्षेत्र में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था? तो दोस्तों यह किया गया था मथुरा में। कहां पर किया गया था? प्रधानमंत्री जो है कि मनाया था मथुरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी दोस्तों ये भी काफी आसान क्वेश्चन पूछा है। फिलीपींस की राजधानी सभी को पता है मनीला। क्या है? मनीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि मनीला। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि 31 अक्टूबर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से जो है कि मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि मुंशी प्रेमचंद्र। कल वाले भी शिफ्ट में जो है कि एक मुंशी प्रेमचंद से जो कि संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, गोदान वाला, और यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में जीता है? तो चंद्रशेखर शेट्टी ने जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है वह किस खेल से संबंधित है? चंद्रशेखर शेट्टी, तो वह थे बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि बैडमिंटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर का नाम है विक्रम है। क्या नाम है? विक्रम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है कि विक्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया था कहां पर किया था? नई दिल्ली में। कहां पर किया था? नई दिल्ली में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर नई दिल्ली सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत में जो पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है वह राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है। क्या है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था आज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो कि फेसबुक का इस समय नया नाम जो कि बदल दिया गया है, इसका नया नाम जो है कि मेटा हो गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि मेटा। वहीं ट्विटर का भी नाम बदल दिया गया, इसका जो कि नया नाम रख दिया गया एक्स रख दिया गया है। तो दोस्तों यह थे यूपी पुलिस जीके के 28 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, जिनका मैंने आपको जो कि सोल्यूशन बता